राखी सावंत, अतुल खत्री, देवेश दीक्षित के साथ 50 बड़े नाम समय रैना के कंट्रोवर्शियल शो पर जांच की रडार पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर सेल ने 50 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को समन किया है, जिसमें राखी सावंत का नाम भी शामिल है। अब तक अतुल खत्री, देवेश दीक्षित और सारस्वत महेश्वरी जैसे कॉमेडियंस अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शो के जजेस को पार्टिसिपेशन के लिए फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिली थी? सोर्सेस की माने तो विटनेसेस ने कॉमेडियन समय रैना पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि शो समय रैना के इंस्ट्रक्शंस पर चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि जो पैसा ऑडियंस से कलेक्ट किया जाता था वो डायरेक्टली एपिसोड के विनर को दे दिया जाता था। और अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, साइबर सेल और भी बड़े नामों को समन करने की तैयारी कर रहा है। क्या समय रैना का ये शो एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम का हिस्सा है? क्या समय रैना का सच में इसमें कोई बड़ा रोल है? पुलिस इस मामले में अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को तीसरा समन भेज दिया है। पुलिस ने उन्हें तुरंत हाजिर होने और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। इससे पहले भी इलाहाबादिया को 2 बार समन भेजा गया था, लेकिन अब तक वो इन्वेस्टिगेटर्स के सामने नहीं आए हैं। अक्षय कुमार का महाकाल चलो सॉन्ग रिलीज होते ही कंट्रोवर्सी में आ गया है। इस सॉन्ग पर सनातन धर्म की गलत तस्वीर दिखाने का आरोप लगा है और एक प्रीस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महेश शर्मा ने सॉन्ग के कुछ विजुअल्स को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई है। महेश शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा, सॉन्ग अच्छा है लेकिन कुछ विजुअल्स इनअप्रोप्रिएट हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन अक्षय कुमार के शिवलिंग को एम्ब्रेस करने और पंचामृत अभिषेक पर है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भस्म सिर्फ उज्जैन के महाकाल टेम्पल में चढ़ाया जाता है और फिल्म सेट पे इसे रिक्रिएट करना सनातन धर्म की बेइज्जती है। महाकाल चलो एक डिवोशनल सॉन्ग है जिसमें अक्षय कुमार और सिंगर डॉक्टर पलाश सेन ने अपनी भक्ति का जज्बा दिखाया है। सॉन्ग में गणेश आचार्य की कोरियोग्राफी वाले विजुअल्स भी काफी हाईलाइटेड है। वैसे पलाश सेन ने अक्षय की डेडिकेशन और ह्यूमिलिटी की तारीफ की और बताया, डिस्पाइट बीइंग अ सुपरस्टार ही रिमेन्स हम्बल एंड डीपली रिस्पेक्टफुल। उन्होंने ये भी रिवील किया कि अक्षय ने सॉन्ग की सारी लाइंस पहले ही याद कर ली थी, जबकि पलाश खुद लिरिक्स याद करने में स्ट्रगल कर रहे थे। अगर वर्क फ्रंट की बात की जाए तो अक्षय जल्दी भूत बंगला फिल्म में नजर आने वाले हैं, जो प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में तब्बू और परेश रावल भी होंगे और रूमर है कि वामिका गबी भी कास्ट का हिस्सा हो सकती हैं। फिलहाल अक्की के महाकाल चलो सॉन्ग को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, ये और कितने आगे जाता है, ये देखने वाली बात होगी।
एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि इतना विवाद नहीं, मुझे नहीं लगा था कि इतना बवाल हो जाएगा। स्वरा भास्कर फिर से एक और कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं। इस बार वजह है उनकी ट्वीट जो विकी कौशल की हिस्टोरिकल ड्रामा छावा के टॉर्चर सीन पर दिया गया है। दरअसल स्वरा ने ऑडियंस के इंटेंस इमोशनल रिएक्शन को रियल लाइफ ट्रेजेडीज से कंपेयर किया और अपने एक ट्वीट में लिखा, अ सोसाइटी दैट इज मोर एनरेज्ड एट द हेवीली एम्बेलिश्ड, पार्टली फिक्शनलाइज्ड फिल्मी टॉर्चर ऑफ हिंदूज फ्रॉम 500 years ago than they are at the horrendous death by stampede and mismanagement, plus then alleged JCB bulldozer handling of corpses is a brain and soul dead society। और बस ये ट्वीट जैसे ही वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर महायुद्ध शुरू हो गया। कुछ लोग स्वरा की बात से अग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों का ज्यादा ध्यान फिल्मी ड्रामा पर होता है, रियल वर्ल्ड इश्यूज पर नहीं। एक यूजर ने लिखा, 100% yes, people love good drama, not reality. It seems everyone is running away from reality only to submerge in dramatic celluloid stories. लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग स्वरा के इस कंपैरिजन से बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे। एक यूजर ने रिप्लाई किया, योर ओपिनियन इज इल इन्फॉर्म्ड मैडम, ट्राई टू लर्न अबाउट द कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल रूट्स ऑफ द राष्ट्र प्रायर ब्लेमिंग द सोसाइटी। एक और ने लिखा, स्वरा सुना है आपको कोई काम नहीं दे रहा। एक दूसरे ने कमेंट किया, यस स्वरा, छावा मूवी वाज फिक्शनलाइज्ड, हैड द मेकर्स शोन द ओरिजिनल टॉर्चर, censor board would have shown objection to the release of this film। जबकि ये कंट्रोवर्सी अपनी जगह, छावा बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा रही है। जी हाँ, ये फिल्म ₹165 करोड़ का लैंडमार्क क्रॉस कर चुकी है और 2025 की पहली बॉलीवुड फिल्म बन सकती है जो ₹200 करोड़ पार करेगी। क्या रणबीर कपूर की नी समारा साहनी में आपको मिल रही है करीना कपूर की झलक? क्या समारा दे रहे हैं करीना वाइब? समारा की कुछ वीडियो क्लिप्स देखकर नेटिजन्स ने किया रिएक्ट। समारा साहनी रणबीर कपूर की सिस्टर रिद्धिमा कपूर साहनी और भरत साहनी की डॉटर और सोशल मीडिया स्टार हैं। समारा पैपराज़ी कैमरास के सामने भी दिल खोलकर पोज करती नजर आ चुकी हैं क्योंकि उन्हें ऑन कैमरास रहना काफी अच्छा लगता है। और रिसेंटली समारा की एक ग्लिम्स सोशल मीडिया पर सामने आई जिसमें वो अपने स्कूल प्ले सिंड्रेला में एक विकेट स्टेप सिस्टर का रोल प्ले करती दिखाई दी ऑन स्टेज। समारा के स्कूल प्ले की ये झलकियां रणबीर की सिस्टर रिद्धिमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की। आप देख सकते हैं कैसे समारा अपने विकेट स्टेप सिस्टर का रोल एंजॉय कर रही हैं। समारा स्टेज पर पूरे फॉर्म में है। इसे शेयर करते हुए रिद्धिमा ने कैप्शन में लिखा, माई सैम प्लेज द विकेट स्टेप सिस्टर इन सिंड्रेला फ्रेंच प्ले। अब जैसे ही रणबीर की नीज की वीडियो सामने आई, यूजर ने इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने समारा को एकदम करीना की कॉपी बताया। एक नेटिजन ने कहा, टू कॉन्शियस अबाउट हाउ हर हेयर इज लुकिंग बट शी इज गिविंग करीना वाइब। एक और ने कमेंट किया, ये बिल्कुल करीना जैसी लग रही है। वैसे करीना भी रिद्धिमा की सिस्टर और समारा की आंट लगती है रिलेशन में। इसके साथ ही करीना की तरह समारा भी एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट रखती हैं और अब समारा लोगों को करीना वाइब भी दे रही हैं। क्या आपको भी समारा साहनी के वीडियोस देखकर यही लगता है? फिलहाल लोगों ने समारा की इन वीडियोस पर हार्ट इमोटिकॉन्स के साथ खूब प्यार बरसाया है।
परम सुंदरी यानी एक्ट्रेस जानवी कपूर रिसेंटली जूम के कैमरास पर एक्सक्लूसिवली स्पॉट हुई मुंबई में एक सेट पर, और इस दौरान जानवी इंडियन अटायर में थी। और जबकि अब तक पता नहीं चला है कि वो किस शूट में बिजी थी, फैंस जानवी को इस लुक में काफी पसंद कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना अक्सर अपने फैंस को अपनी अडोरेबल सोशल मीडिया फोटो से ट्रीट करती हैं, और अब उन्होंने अपनी क्यूट पिक्चर शेयर की जिसमें वो एक खास रेड फ्लावर क्राउन पहने हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो में रश्मिका कैमरा के लिए क्यूट पाउट भी करती दिखाई दे रही हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पोस्ट को करते हुए उन्होंने अपने फैन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। रश्मिका ने कैप्शन में लिखा, हे देयर, हाउ डज दिस क्राउन लुक? ऐसे में सभी ने उनके इस फ्लोरल क्राउन लुक को बहुत गॉर्जियस बताया। अर्जुन कपूर का मलाइका अरोड़ा से ब्रेकअप हो चुका है, जो पहले अरबाज खान के साथ मैरिड थी, और अब अर्जुन कपूर ने रियल लाइफ लव ट्रायंगल्स पर अपने थॉट्स शेयर किए हैं। उनका मानना है कि ये सिचुएशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं होती। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि ऐसे रिश्ते किसी के लिए भी आइडियल नहीं होते, क्योंकि ये इमोशनल चैलेंजेस लेकर आते हैं। उन्होंने कहा, दैट इज नॉट अ फन सिचुएशन इन रियल लाइफ टू हैव समबडी स्टक इन। अर्जुन ने यह भी कहा कि इसमें अक्सर किसी ना किसी का दिल टूट ही जाता है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक रिलेशनशिप में दोनों तरफ चलना अनहेल्दी है और किसी को भी ऐसी सिचुएशन में विलिंगली नहीं पड़ना चाहिए। दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली अपनी पर्सनालिटी को लेकर एक सरप्राइजिंग रेवलेशन किया और अपने इंट्रोवर्ट नेचर के पीछे का रीजन शेयर किया। दरअसल दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रीपोस्ट की है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे इंटेलिजेंट लोग अकेला रहना पसंद करते हैं और नेचुरली इंट्रोवर्ट होते हैं। और अब दीपिका की ये पोस्ट कहीं ना कहीं उनके इंट्रोवर्ट नेचर को रिफ्लेक्ट करती है, जो फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है।